एमआईएम नेता के सामने शेरशाहवादी युवा की दहाड़। लेकिन अख्तर साहब हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे, हमारी हक तलफी करेंगे, तो हम हक तलफी करने वाले के साथ कैसे रह सकते हैं? तब तो हम क्या सच में शेरशाहवादी से टिकट की वादा कर भूल गए एमआईएम के आला कमान? अख्तर साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर लड़ना ही चाहते हैं तो ठाकुरगंज विधानसभा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा शेरशाहवादी वोट हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में। या युवा का एमआईएम पर आरोप ही झूठा है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में शेरशाहवादी बिरादरी ने अख्तर साहब को, एमआईएम को 70% वोट दिए, अपनी बिरादरी का 70% वोट दिए। दर्द भरी अंदाज में शेरशाहवादी युवा ने कोचाधामन विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमाम पर लगाया गंभीर आरोप। अख्तर साहब कोचाधामन थाना में किए हम लोगों के साथ, मास्टर मुजाहिद तो लहराही में हमारे साथ किए 2-2 बार। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए ना हमारे साथ। हम भी तो मानव जाति से ही बिलोंग करते हैं, हमारी बिरादरी भले अलग है लेकिन इंसान हम भी तो हैं। शेरशाहवादी युवा की बातों को खामोशी से सुनते रहे मीम से कोचाधामन के प्रत्याशी जनाब इजहार आसफी साहब। आप लोग पैर पकड़िए, मैं बोलता हूँ पैर पकड़ना पड़ेगा, ये भी तो कह सकते थे, क्यों नहीं कहे? आखिर सीमांचल एक्सप्रेस, देखो बोल निराला अंदाज। चलिए कहानी क्या है बताते हैं विस्तार से। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। हाँ, इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, या आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। शेरशाहवादी नेता अब्दुल गफूर के पोस्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब एआईएमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज के दौरे पर थे, सैकड़ों शेरशाहवादी नेता ने ओवैसी साहब से मिलकर किशनगंज के 4 सीट में से हक के तौर पर एक सीट में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसको ओवैसी साहब ने स्वीकार करते हुए शेरशाहवादी बिरादरी को एक सीट देने का वादा किया था। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जब हमने सोशल मीडिया में पोस्ट करता अब्दुल गफूर जी से बात की तो उन्होंने उनके पोस्ट और इस शेरशाहवादी युवा की बात में 100% की सच्चाई बताई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात अब्दुल गफूर जी से हो रही है? जी। मैं प्रिंस खान सुरजापुरी सीमांचल एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ सर। बोला जाए सर। सर आपने एक पोस्ट किया था जी कि 2019 चुनाव के दौरान एमपी इलेक्शन में। जी तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आप लोग कुछ दल बल के साथ उनसे मिले थे? जी दफ्तर में। जी दफ्तर में सर। जी। और उसने कुछ वादा किया था आप लोगों से सर? जी सर। क्या वादा किया था सर? हम लोगों ने भरोसा रखा कि इलेक्शन में आपके साथ हम लोग रहेंगे जी, और लेकिन आने वाला इलेक्शन के लिए जी हम लोगों के शुरू करते हैं जी। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 4 में से एक सीट शेरशाहवादी को दिया जाए। वही हमने जब एआईएमआईएम दिग्गज शेरशाहवादी कार्यकर्ता सरफराज आलम से इस बारे में जानने की कोशिश की। जी सरफराज साहब, मैं सीमांचल एक्सप्रेस से प्रिंस खान सुरजापुरी। जी। मेरा सवाल ये था कि आप शेरशाहवादी बिरादरी से हैं, आप लोकसभा में एमआईएम के लिए काम कर रहे थे और जी बिल्कुल। आपकी बिरादरी जो है वो ठाकुरगंज में जोरों शोर से तैयारियां कर रही है। क्या टिकट मिलने की अनुमान है या फिर नहीं? देखिए, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन लोगों ने वादा किया था, उनसे बात चल रही है अभी। अच्छा, आप एक कहीं ना कहीं एक दिग्गज कार्यकर्ता है, आपसे वादा किया था? जी, हम लोगों से वादा किया गया था कि ठाकुरगंज का इशारा भी दिया गया था, ठीक है? हाँ, कि आप लोग तैयारी कीजिए। हम लोगों से वादा ये किया गया था कि देखिए आप लोग तैयारी कीजिए, है ना? आप लोगों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जी। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी की लोकसभा से लेकर आज तक। जी।
और अगर आज कोई इधर उधर की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं ना चलेगा। आप कोई कहेगा कि कटिहार की तरफ देखो। जी जी, आखिर तो वादा किसने किया? वादा देखिए जहाँ तक है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी किए। अच्छा, ये आपके सामने किए थे? लेकिन जायज सवाल यह भी है, लोकसभा चुनाव के दौरान शेरशाहवादी एसोसिएशन ने जेडीयू के बैनर तले एक प्रोग्राम रखा था जो एआईएमआईएम एवं अन्य दलों को जरूर खटकती होगी कि क्या सच में शेरशाहवादी बिरादरी जेडीयू को एसोसिएशन के बातों पर समर्थन दिए थे। तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 90% शेरशाहवादी इस प्रोग्राम से नाखुश थे, जो मीडिया के सामने खूब जाहिर किया। मना रहे हैं, मगर अभी तक हम लोग का मन है कि हम लोग पतंग छाप की तरफ है हम लोग का मिजाज। जेडीयू के सभा में है, एमआईएम को वोट देंगे? ये हम लोग आए हैं देखने के लिए, तो हम लोग गांव है तो अच्छा ले आएंगे। देखने आए, क्या बोल रहे हैं? जी जी। आप लोग क्या जेडीयू को वोट देने का इरादा बना है? जेडीयू के सभा में आए? अब देखिए, वोट तो जो नौजवान तबका का खास करके जो है ज़्यादा रुझान जो है एमआईएम की तरफ है। एमआईएम का रुझान है, आप लोग तो हैं जेडीयू की सभा में। जेडीयू के सुनने आए हैं, देखते क्या बोलते हैं। और इस बात की करारा जवाब उस प्रोग्राम के मुख्य आयोजककर्ता को फेस टू फेस दिया। इसीलिए कि आप लोग झूठ बात बोल के एक लोकसभा में इतना भीड़ इकट्ठा कर दिए, और जब मीडिया वाले ने पूछा कि आप किसको वोट करेंगे, खुलेआम हम एमआईएम को वोट करेंगे। मर गए किसका सभा में? जेडीयू के सभा में। कितनी बेइज्जती हुई जब। लेकिन अब देखना है एआईएमआईएम आला कमान शेरशाहवादी को एक सीट से चुनाव लड़ने का मौका देते हैं या फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना कहानी सुनाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि शेरशाहवादी बिरादरी ठाकुर ने चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ा है एवं जोरों से तैयारियां भी शुरू कर दी है। पर सूत्र की मानो तो आला कमान शेरशाहवादी को कटिहार के किसी एक सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, जिसे इस बिरादरी के गणमान्य लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब के 4 में से एक वादा की भरोसा में अब भी अड़े हैं। अब सुनिए इस जोशीले युवा की पूरी पोल खोल भाषण। किया है जिनको दफ्तरी होटल में रुकाया गया था, तो हमारे बिरादरी के कुछ लीडरान उनसे बात रखे थे कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक विधानसभा सीट का हम लोग भी हकदार हैं। एक विधानसभा सीट का हो सकता है कहीं वो भी हकदार है, हो सकता है क्या है, डिवाइडेशन कीजिएगा जब भी वोट बांटिएगा देखिएगा तो 4 सीट सब सुरजापुरी बिरादरी को जाता है। ओवैसी साहब अख्तर साहब से भी कहें देखिएगा अगली बार क्या हो। उसके बाद अख्तर साहब के पीछे लगे कुछ लोग। अख्तर साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर लड़ना ही चाहते हैं तो ठाकुरगंज विधानसभा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा शेरशाहवादी वोट हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में। तो ठाकुरगंज विधानसभा से आप लोग कैंडिडेट दीजिए। ठाकुरगंज विधानसभा से 3-4 कैंडिडेट को आगे बढ़ाया भी गया, मीटिंग रखी गई, आगे बढ़ाया गया, मेमोरेंडम भी दिया गया है। उसके बाद भी शेरशाहवादी एसोसिएशन के ढेर लीडरान अररिया, फारबिसगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज से उनके ऑफिस में दारुल इमान में मीटिंग हुई है। अभी तक आश्वासन देके ही रखे थे, लेकिन 2-4 दिन से कुछ अलग सा लग रहा है। और आश्वासन ये देकर रखे थे कि आप लोग मेहनत कीजिए, एक टिकट आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोगों का हक बनता भी है, दे देंगे। हमारे एसोसिएशन, हमारे नेता लोग खर्च भी किए, अच्छा फील्ड भी किए, मेहनत कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और भरोसा टूट गया फिर भी मेहनत कर रहे हैं। अब अख्तर साहब कहते हैं कि आप लोग कटिहार में देखिए ना, अपना कैंडिडेट दीजिए। भाई हम लोग किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर हैं और हम लोग कटिहार में कैंडिडेट देने जाएंगे, वो कटिहार वाले देख लेंगे। हमारा हिस्सा तो यही एक सीट बनता है, तो यहाँ क्यों नहीं देते हैं? जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में शेरशाहवादी बिरादरी ने अख्तर साहब को, एमआईएम को 70% वोट दिए, अपनी बिरादरी का 70% वोट दिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 70 के सामने एक और 7 जोड़ दें, 77% इस बार पड़े, 7% बढ़े। लेकिन अख्तर साहब हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे, हमारी हक तलफी करेंगे, तो हम हक तलफी करने वाले के साथ कैसे रह सकते हैं? तब तो हम कोशिश करेंगे ना कि 70 में से 0 हटाने की कोशिश तो करेंगे, लोग करेंगे कोशिश। मेरे जैसे ढेर लोग हैं जो आए दिन मीटिंग में पहुंच रहे हैं, करेंगे। एक टॉपिक थी, दूसरी टॉपिक ये है
कि हम लोगों के साथ कभी भी इस बिरादरी के साथ कोई मामला जब पड़ता है, थाना में जाके बैठते हैं, तो एक चीज़ जरूर देखी जाती है, बिरादरी। मास्टर मुजाहिद साहब हो, चाहे अख्तर साहब हो, चाहे तौसीफ साहब, चाहे कमरुल साहब, मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। चारों विधायक को हमने देखा है, चारों विधायक को हमने देखा है कि बिरादरी की ही सपोर्ट होती है। अख्तर साहब को दामन थाना में किए हम लोगों के साथ, मास्टर मुजाहिद तो लहराही में हमारे साथ किए 2-2 बार। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए ना हमारे साथ। हम भी तो मानव जाति से ही बिलोंग करते हैं, हमारी बिरादरी भले अलग है, लेकिन इंसान हम भी तो हैं। हम गाय भैंस थोड़ी हैं कि हमारे साथ अब नाइंसाफी करें, थाना में बैठ के थाना में इशाराबाजी करें, किसी को बैठवा दें, किसी को लेके चल जाएं। आप साथ में लेके अगर साथ में निकलना है तो दोनों को लेके निकलिए, दोनों की कंप्रोमाइज करवाइए। आप लीडर हैं तो दोनों की रहबरी कीजिए। एक की करते हैं और एक की क्यों नहीं करते हैं। चकला में एक हमारी घटना हुई जिसमें मास्टर मुजाहिद साहब सिंघिया होके चकला घुसे, 4-5 दिन घुसे, हम लोग देखें, और वहां से निकलने के बाद डायरेक्ट वहीं से निकल गए। तो यहाँ भी आ सकते थे क्योंकि हमारे साथ चकला वाले का मैटर था। आगे कह सकते थे कि ठीक है आप लोगों की गलती है, आप लोग पैर पकड़िए, मैं बोलता हूँ पैर पकड़ना पड़ेगा, ये भी तो कह सकते थे। क्यों नहीं कहे? आखिर बिरादरी की टान इतनी क्यों? और जब बिरादरी की इतनी टान है, और जब बिरादरी की इतनी टान है, तो फिर मैं बिरादरी की बात क्यों न करूं? ये टिकट जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो हम क्यों नहीं मांगे? जो कि ठाकुरगंज विधानसभा में हमारी आबादी बेसी है, इसलिए हम उस विधानसभा से मांग रहे हैं। तो अख्तर साहब को क्या दुश्मनी हो रही है कि एक टिकट हमें नहीं दे रहे हैं? वो हमारा साथ हक तलफी करेंगे तो हम भी उनका साथ नहीं देंगे। 70 में 7 बढ़ाने के बजाय 7 घटा देंगे, डोर टू डोर जाकर बोलेंगे, मेहनत करेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि आपको बहुत जगह जाना है। अस्सलाम वालेकुम।